दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों पिछले 1.5-2 महीने से महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रदर्स ने महायुति को परेशान कर रखा है। बीजेपी के माथे पर पसीना ला रखा है। और तो और जिस तरीके से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मराठी अस्मिता और मराठी भाषा को लेकर जिस तरीके से सियासी तीर चलाए हैं, बीजेपी बैकफुट पर है और आपको पता है बहुत सारे फैसले वापस लिए गए हैं। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि आज के दिन में उद्धव ठाकरे राज ठाकरे दोनों साथ नजर आते हैं। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए महाराष्ट्र के चाणक्य बड़े नेता शरद पवार का एक बयान सामने आया है। शरद पवार का यह बयान एक बड़े सियासी तीर के तौर पर देखा जा रहा है। आखिर क्या कुछ कहा है शरद पवार ने, थोड़ा सा आपको पहले उसके बारे में डिटेल में बताता हूं क्योंकि ये आने वाले समय में बहुत बड़ा गेम चेंजर भी हो सकता है। महाराष्ट्र में इस साल के अंत में स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं। इनमें मुंबई में होने वाले बहुप्रतीक्षित बीएमसी चुनाव भी शामिल है। लंबे समय से इंतजार चल रहा है। चुनावों से पहले राज्य में मराठी अस्मिता का मुद्दा लगातार धीरे धीरे तूल पकड़ते ही जा रहा है। इसी मुद्दे पर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ आने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। कुछ नेता तो कह रहे हैं कि लड़ेंगे ही साथ में। अब महाराष्ट्र में हिंदी मराठी भाषा विवाद के बाद अब शरद पवार ने बड़ा बयान दिया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख हैं, एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि मुंबई में 40 से 50 मंजिल बड़ी इमारतें हैं लेकिन इनमें कोई मराठी नजर नहीं आता। उन्होंने कहा कि मुंबई में टेक्सटाइल मिलें खत्म हो चुकी हैं। उनके इस बयान को मराठी कार्ड के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब दोस्तों पुणे में किशोर पवार की जन्म शताब्दी पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसमें शरद पवार पहुंचे थे और बोलते हुए उन्होंने बोला कि मिल कामगारों समेत कई मुद्दों पर उन्होंने बात की। शरद पवार ने कहा कि एक समय मुंबई में मिल कामगारों का बोलबाला हुआ करता था लेकिन आज वे नजर नहीं आते। शरद पवार ने कहा कि कभी मुंबई में कामगारों का बोलबाला था लेकिन अब ऐसा नहीं। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से राज्य में कामगारों की समस्याओं को उठाने का प्रयास किया। सहकारी शक्कर कारखानों में कामगारों की समस्याओं को हल करने का प्रयास किया। इस दौरान जो शरद पवार हैं उन्होंने भारतीय राजनीतिज्ञ और श्रमिक संघ किशोर पवार के योगदान की काफी सराहना की। मुंबई में मराठियों की कमी के उनके बयान के अलग अलग अर्थ जो है वो निकाले जा रहे हैं। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव के इस साल के अंत में होने की उम्मीद है। इसमें महायुति के गठबंधन के साथ साथ महाविकास अघाड़ी के घटक दलों के बीच कई जगह पर फ्रेंडली फाइट होने की उम्मीद जताई जा रही है। मुंबई में बीएमसी चुनाव स्थानीय निकाय चुनाव के अंतिम चरण में होने की संभावना है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे पहले से ही मराठी मुद्दों को उठा रहे हैं। अब शरद पवार के बयान ने नई हलचल पैदा कर दी है। हालांकि कुछ राजनीतिक जो जानकार हैं इसे जो है वो कई तरीके से देख रहे हैं। अब आने वाले समय में क्या कुछ होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों शरद पवार जो है वो देखिए धीरे धीरे करके पत्ते खोल रहे हैं। काफी समय से लोगों को इंतजार था कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे राज ठाकरे जिस तरीके से महाराष्ट्र में इन दिनों सियासत कर रहे हैं, अभी बेस्ट ये जो चुनाव है उसमें भी साथ लड़ने की बात सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि इसी से अंदाजा लग जाएगा ग्राउंड लेवल पर कि ठाकरे ब्रदर्स एक होकर लड़ते हैं तो क्या कुछ बदलता है और ये आने वाले निकाय चुनाव में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। उससे पहले आप देखिए कांग्रेस के नेता भी लगातार मिल रहे हैं शरद पवार से। शरद पवार उद्धव ठाकरे कांग्रेस के नेता अभी कुछ दिनों पहले ही एक मंच पर थे। अब शरद पवार ऐसे में बयान दे रहे हैं कि कामगार मिलों को लेकर के कि मुंबई में कामगार मिल जो है वो समाप्ति की ओर है, कामगार समाप्ति की ओर है। और देखिए आप ये बयान ऐसे समय में है जब लगातार देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार मुंबई में डेवलपमेंट के डबल ट्रिपल तेजी की बातें करते हैं कि देखिए कितना विकास हो रहा है, किस तरीके से तेजी आई है। और शरद पवार ऐसे समय में हमेशा किसानों की बात, किसानों के जो अपेक्षित हैं, जो उनकी ज़रूरतें वो पूरी नहीं हो रही, कामगारों की बात, मिलों की बात, शरद पवार ऐसे मुद्दों को लेकर के आते हैं और कई सारे लूप होल्स भी दिखाते हैं और सरकार को सोचने में मजबूर करते हैं। अब देखिए दोस्तों ये जो बातें कही हैं शरद पवार ने मुंबई के परिप्रेक्ष्य में कही हैं ज़्यादातर बातें। और मुंबई में बीएमसी चुनाव है, आपको पता ही है कि बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना काफ़ी मजबूत है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना इस बार पहली बार जो है वो शिवसेना 2 हिस्सों में बंटने के बाद लड़ रही है। तो ऐसे में किसके पाले में कितनी सीटें जाएंगी अभी कह पाना बहुत मुश्किल है। और बीजेपी को ये लग रहा है कि शिवसेना बनाम शिवसेना, क्योंकि शिवसेना काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, तो ऐसे में
दोनों शिवसेना अगर आमने सामने टकराती है तो ऐसे में बीजेपी को भी फायदा मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी को जब शिवसेना शिवसेना होता है तो अक्सर देखा जाता है कि जो वोट्स हैं, जो शिवसेना को पहले एकजुट मिला करते थे, वो अब बट रहे कहीं ना कहीं, और ऐसे में बीजेपी को फायदा मिलता दिख रहा है। और हमने आपको पहले ही एक खबर बताई थी कि कैसे बीजेपी जो है वो थाने में घुसने की तैयारी कर रही है, जहां पर एकनाथ शिंदे का गढ़ है। गणेश नाईक के कुछ बयान भी सामने आए हैं और देख करके साफ तौर पर यह लग रहा है कि इन दिनों एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच, खासतौर से गणेश नाईक के बीच में काफी कुछ चल रहा है। अब बीजेपी आने वाले समय में अपने हित कैसे साधेगी, कैसे वो, क्योंकि महापौर वो चाहती है कि बीजेपी का हो, इस बार काफी लंबा समय रहा है, और इस बार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सीएम बीजेपी का है। उसके बाद अगर आगे जो चुनाव है, अगर उसमें भी खेल करने में बीजेपी कामयाब होती है तो जो महापौर बनाने का सपना है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन क्या एकनाथ शिंदे ये होने देंगे? क्योंकि उनके पार्टी के नेता पहले ही कह चुके हैं कि जिसके ज्यादा पार्षद उसका जो है वो बैठेगा। लेकिन बीच में देखिए आप, उद्धव ठाकरे भी हैं, शरद पवार भी हैं, और शरद पवार जिस तरीके से मुंबई को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, साफ तौर पर उनका इशारा है कि अब आने वाले समय में उनका पूरा फोकस मुंबई पर होने वाला है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट थी जो मैंने आपको बताई। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।